दरअसल सरकार अब देश में बड़े और मजबूत बैंक बनाने की तैयारी में है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार आरबीआई और बैंकों के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, इसलिए अब ऐसे बड़े बैंक चाहिए जो ज्यादा लोन दे सकें और इंटरनेशनल बैंक्स को कंपटीशन भी दे सकें। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि सिर्फ बैंकों का मर्जर ही काफी नहीं होगा, बल्कि ऐसा माहौल और स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है जिससे बैंक खुद भी तेजी से आगे बढ़ें और मजबूत भी बने। फिलहाल इस पर शुरुआती चर्चा चल रही है और अभी कोई अंतिम फैसला इसमें नहीं हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार चाहती है कि भारत में कुछ ऐसे बैंक तैयार हो जाएं जो दुनिया के टॉप बैंक्स की लिस्ट में शामिल हो सकें। तो प्रवीण सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि सरकार का जो ये फैसला है बड़े बैंक बनाने का, जो ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बैंकों को कंपटीशन दे सकें, इनका फैसला कैसा है? और दूसरा, क्या यहाँ से पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो मर्जर की एक वेव है, क्या वो दोबारा से यहाँ पर शुरू होती हुई नजर आएगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बैंकों के कंसोलिडेशन का सिलसिला तो पुराना है, उसमें वक्त हो गया। आप समझिए कि लगभग 5 साल पहले अगर आप देखेंगे तो सरकारी बैंकों की तादाद जो है वो 27 के लगभग थी, और सरकार ने धीरे धीरे उनको कंसोलिडेट करके, मर्जर करके, अब वो बैंकों की, सरकारी बैंकों की जो संख्या है वो 12 पे पहुंच गई है। तो सरकारी जो बैंकिंग सेक्टर है उसको रिवैम्प करने की, उसके टर्नअराउंड की जो मुहिम है, दरअसल सिमरनजीत, वो पिछले 10-12 साल से चल रही है जी। 2014 के अगर आप हालात को देखेंगे तो उस वक्त देश का पूरा बैंकिंग सेक्टर एक बड़े एनपीए की क्राइसिस से, कैपिटल की कमी से, बैंकों को पूंजी बैंकों के पास नहीं थी, इस तरह के बैंकिंग सेक्टर हालात से गुजर रहा था। ऊंचे एनपीए थे, डिफॉल्ट हो रहे थे। उसके बाद से यहाँ तक की एक बड़ी लंबा सफ़र तय किया, जहाँ अब आप अगर देखेंगे तो सरकारी बैंकों का परफॉर्मेंस सुधरा है। सरकारी बैंक प्राइवेट बैंकों से compete करते हुए दिखाई देते, चाहे डिजिटली हो, चाहे आप ब्रांच लेवल पे फिजिकल जो ब्रांचेज हैं उनको उसको देखेंगे। तो सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, और उसी में अब जो बैंकों का कंसोलिडेशन है उसकी प्रक्रिया को अगले लेवल पर सरकार ले जाना चाहती है। अब 2 तरीके से इसमें काम करने की सरकार की मंशा है। पहला है तरीका मर्जर का, जिसमें सरकार मर्जर करना चाहती बैंकों का। छोटे छोटे बैंक, अब हो ये रहा था कि जो पिछले तमाम वर्षों से, आज़ादी के बाद से देखेंगे तो छोटे छोटे तमाम बैंक सरकारी सेक्टर में ही मौजूद थे। बड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि आरबीआई को एक एक बैंक पर अपनी मॉनिटरी वो है, मॉनिटरिंग जो है वो करनी पड़ती थी। रेगुलेशंस थे, बैंकों के स्लिपेज थे, एनपीएस को लेके थे। ये जो फैसला है जिसमें छोटे बैंकों को मिला के बड़ा बैंक बनाना, या जो बैंक मौजूद है सरकारी बैंक उसमें प्राइवेट इक्विटी लेकर आना, यानी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना। तो सरकार के पास 2 तरीके हैं, इन दोनों तरीकों का सरकार इस्तेमाल कर रही है। जैसे आप आईडीबीआई का देख लीजिए, सरकार वहां पे डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। बाकी छोटे बैंक हैं, कैनरा बैंक हो गया, इस तरह के, इनको मर्जर करने की का प्लान है। इसके जरिए जब बड़े बैंक देश में क्रिएट होंगे तो उनकी रेगुलेटरी, उनका जो आरबीआई का जो रेगुलेटरी, एक तरह से कहें कि जो फिक्र है वो कम होगी, बर्डन कम होगा, और ये बैंक ज़्यादा बेहतर तरीके से देश के पूरे उसको सुलझा पाएंगे, लोगों की जो चीज़ें हैं। इसी सिलसिले में जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने पहले भी बोला कि जो सरकारी बैंकों का अगर हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो एक चिंता इस बात की पैदा हुई थी कि बैंक फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी रूरल इलाकों में बैंक खोलना, ये सब इस काम को नहीं करेंगे। छोटे बैंक है तो वो कहीं पे भी खोल ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन पे कोई असर पड़ेगा नहीं। ठीक है सर, अभी आपने ग्रामीण इलाकों की बात करी, तो जो सरकार का प्लान है मेगा बैंक्स बनाने का, जैसे एसबीआई की तरह ही और बड़े बैंक बनाने का सरकार का प्लान है, तो क्या इससे जो छोटे और जो ग्रामीण इलाके हैं वो बैंकिंग सेक्टर से दूर होने का डर तो नहीं है इससे? एग्जैक्टली यही जो डर है वो एक बताया गया, और जब आप देखते हैं इस चीज़ को तो आपके अंदर एक अगर आप पूरा मर्जर की उसको देखेंगे या बड़े बैंक बनाने की प्रक्रिया है, उसमें इस बात का एक चिंता जरूर जाहिर होती है कि जब आपके पास एक बड़ा सेटअप है तो आप छोटे इलाकों में क्यों जाएंगे जी। तो ये इसी चिंता का जो निदान है वो वित्त मंत्री ने करने की कोशिश की, जब उन्होंने कहा कि अगर हम बैंकों को
का प्राइवेटाइजेशन करते हैं या बैंकों को अगर हम मर्जर करते, बड़े बैंक बनाते, तो उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन का खतरा पैदा नहीं होगा। लेकिन देखिए सिमरनजीत, सरकार इस वक्त और बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, जिसमें एक बड़ा पार्ट ये है कि जो सरकारी बैंक्स हैं उनमें किस तरह से विदेशी स्टेक जी आ सके, किस तरह से विदेशी कैपिटल आ सकती है। सरकार का इरादा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है सरकारी बैंकों में हासिल करने का, उसका है, और उसके लिए सरकार 49% का एक जो है दरवाजा खोल सकती है, यानी किसी बैंक में 49% स्टेक कोई विदेशी एंटिटी, विदेशी वेल्थ फंड या इस तरह की जी एफडीआई लिमिट इंक्रीज करने की जो बात अभी 20% का है, तो ये डबल से भी ज्यादा बढ़ाने का सरकार का एक प्लान है। लेकिन वो वित्त मंत्री ने ऐसा खुद कहा है कि वो इसको, नियम को लाने से पहले बहुत सारा होमवर्क करना जरूरी है। अब इससे क्या है कि एसबीआई या ऐसे जो बड़े बैंक क्रिएट होंगे, इनको सरकार ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहती है। सरकार की मंशा है कम से कम जो 20 जो टॉप 20 जो बैंक हैं उसमें भारत के कम से कम 2 बैंक जो है वो शुमार जरूर हो। तो एक बड़ा प्लान है जिस पे सरकार इस वक्त काम कर रही है। पूरी दुनिया का जो फाइनेंशियल सेटअप है, और इस बात को खुद जो है आरबीआई गवर्नर भी कहते हैं कि 10 ट्रिलियन की इकॉनमी अगर आपकी बनने की, अगर आप जो एक एस्पिरेशन लेके चल रहे हैं, उसमें बड़े बैंकों का होना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है सर। अभी आपने जैसा जिक्र किया यहाँ पर कि एफडीआई लिमिट बढ़ाने की जो बातचीत चल रही है 49% तक, एसबीआई के जो चेयरमैन हैं सीएस शेट्टी साहब, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। हाल ही में, कल की खबर है, उन्होंने भी कहा है कि जो पीएसयू बैंक है इसके अंदर जो लिमिट है 20% की, वो बहुत कम है। इससे क्या है कि जो इनकी वैल्यूएशन है वो नहीं बढ़ पा रही है, बैंक ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर ये लिमिट बढ़ जाती है और जो सरकार का प्लान है मेगा बैंक्स का, तो इससे जो पीएसयू बैंक्स हैं उनको सर कितना फ़ायदा होगा, खासकर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, तो क्या इससे जो एफआईआईज हैं क्या उनका और भरोसा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल। देखिए, और सबसे पहला असर जो दिखाई देगा वो बैंकों की एफिशिएंसी पे दिखाई देगा। अगर आपके पास 49% के स्टेक का विदेशी इन्वेस्टर्स को देने की अगर आपका रास्ता खुलता है, तो बैंकों को अपने कॉरपोरेट गवर्नेंस को भी बेहतर करना पड़ेगा। बैंकों को अपना पूरा कामकाज का तौर तरीका, अभी भी वैसे तो बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंकों में कुछ अंतर दिखाई देता है, जहां ढुलमुल रवैया कई बार नजर आता है। जब विदेशी पूंजी आएगी, जब कैप बढ़ेगा, जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ेगी, तो उसके साथ एफिशिएंसी भी आएगी और इसके साथ फिर ग्रोथ के नए मौके भी खुलते हुए दिखाई देंगे सिमरनजीत। ठीक है सर, चलिए तो अब देखना होगा कि सरकार का जो ये प्लान है वो कितने समय में सरकार कामयाब हो पाती है और कहाँ तक इस प्लान को ले जा पाती है, कितने समय के अंदर।